नमस्कार साथियों। हमारे देश में ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड, अस्पताल, रेमडेसिविर, वैक्सीन की भारी कमी। लेकिन विडंबना तो यह है कि इन सब चीज़ों में हम विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं। कोई कल्पना कर सकता है क्या इस देश में कोई राज्य का जज इस देश के चुनाव आयोग को मर्डरर कह दे और कहे कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसने चुनाव के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है जिससे मौत आएगी। सामान्य स्थिति में ऐसे शब्द चुनाव आयोग को खत्म कर देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जब इस बात का जिक्र किया कि कोई भी यदि ऑक्सीजन टैंक को लूटता है उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद की टिप्पणी है, कोरोना का भूत गली सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। भैंसे सड़कें गलियां रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ी हैं। जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शन की मारामारी है। सरकार के उपाय नाकाफ़ी हैं। इन शब्दों के असर की उम्र बहुत कम रही। इसमें कोई शक नहीं कि जब संस्थाओं की गरिमा खत्म हो जाती है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। 21 मार्च 2020 को कर्नाटक में कोविड से पहली मौत हुई थी। आज यह आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है। इस बीच हमने प्रवासी मजदूरों के दर्द को देखा, लॉकडाउन को देखा, भूखमरी को देखा, लोगों को रोजगार छीनते हुए देखा, राजनीतिक सत्ता द्वारा बजाई गई ताली भी देखा, शंख बजता भी देखा, रोशनी जलाते हुए भी देखा। लेकिन आज यदि मोहल्लों की वर्तमान परिस्थितियों को वाइट पेपर पर जुटाया जाए तो देश का ब्लैक सिस्टम उजागर हो जाता है। खैर, मैं असल मुद्दों पर आना चाहता हूं। सरकार ने बड़े पैमाने पर इसी साल ऑक्सीजन क्यों निर्यात किया? जब देश के करोड़ों लोगों को टीके लगने हैं तो 150 देशों में सस्ते दामों पर वैक्सीन क्यों भेजी गई? इंटरनेशनल वाहवाही लूटने के चक्कर में देश की अंदरूनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले साल ही जब तय हो गया था कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाए बिना कोरोना को हराना मुश्किल है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन चुनाव कराए गए। चुनाव कराने का फैसला लिया गया। सरकार बताए, देश भर के मुक्ति धामों पर, शमशान घाटों पर लगी भीड़ की जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसके कारण, किसकी लापरवाही के कारण शमशान घाटों पर भारी भीड़ लगी हुई है? आज इस अधेर अवस्था में हमारे हौसलों की रोशनी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हम में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। कईयों के परिजन जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं और कई लोग अपने घरों पर इस बीमारी से लड़ते हुए सोच रहे हैं आगे क्या होगा। हम में से कोई भी इस आफत से अछूता नहीं है। पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। अस्पताल में भर्ती होने और दवाओं की एक खुराक पाने के लिए पूरे देश के लोगों में अंतहीन संघर्ष जारी है। शासन चलाने की पवित्र कार्यभार की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों ने हमें नाउम्मीद किया है, लेकिन हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। हम इंसानियत का झंडा बुलंद करना है। इंसानियत ने हमें कभी निराश नहीं किया है। लोगों की पीड़ा कम करने के लिए हमारे देश के डॉक्टर, गांव के कई संगठन व व्यक्ति जुटे हैं। असीम पीड़ा के इस दौर में अच्छाई की यह जुम्बिश हमारे राष्ट्र की आत्मा और रुतबे को और मजबूत बनाएगी। बेबसी और भय को परे कर हम पर साहसी बने रहने की चुनौती भी है। जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी तरह के भेद को खारिज करते हुए इस लड़ाई में हम सब एक हैं। कठिन परिस्थितियों में कभी हार न मानना हमारी भारतीयता है। जिंदगी के इस मोड़ पर हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। चौतरफा फैली इस मायूसी के बीच दूसरों को राहत देने के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करते हुए, थक कर चूर होने के बाद भी थकान को न कहते हुए तमाम मुश्किलों के खिलाफ जिंदा दिली से टिके रहकर हम कोरोना से जंग जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।